और हम आपको बता दें, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ बीजेपी नेता और सांसद तरुण विजय जुड़ रहे हैं। तरुण विजय ने आज इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में यह कहा था कि इस पूरे मामले में जिस तरह की सियासत हुई है वो सही नहीं है, पीएम के विकास की कोशिशों को धक्का लगा है, ऐसा तरुण विजय ने कहा है। तो इस वक्त तरुण विजय मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर खुद जुड़ रहे हैं। तरुण जी, क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से पूरी घटना दादरी में हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के नारे को धक्का लगा है? देखिए, मैं मानता हूं कि दादरी में कानून अपने हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए थी, किसी भी जगह में। और अगर उत्तर प्रदेश में खराब सरकार चल रही है और एक इस प्रकार का एक माहौल बनाया जा रहा है, तो किसी भी राज्य में ऐसा होता है तो जो हमारे राष्ट्रीय विकास के सपने और राष्ट्रीय विकास का एक उद्देश्य होता है, उसको चोट पहुंचती है, चाहे सरकार अखिलेश यादव जी की हो या ममता जी की हो या किसी भी अन्य पार्टी की हो या बीजेपी की भी हो। कहीं भी इस प्रकार की घटना का अंजाम होना, उससे हमारे राष्ट्रीय एक जो विकास की बात है उसको चोट पहुंचे, केवल इतना ही उसका उद्देश्य था। और उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि भाई, हिंदुओं को ही हमेशा शांति और अमन रखने के लिए जिम्मेदार क्यों माना जाता है? वे चोट भी सहते हैं, सेकुलर तालिबानों के आघात भी सहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं से उम्मीद की जाती है कि जरा सी बात हो जाए तो वही डिफेंसिव पर आ जाए। 100 से ज्यादा लोग मुंबई ब्लास्ट में मारे गए थे, उसमें किसी ने भी इस्लाम पे या मुसलमानों पे कोई इस प्रकार की चोट करते हुए कोई बयान या इस प्रकार का नहीं दिया था। एक घटना दादरी पे होती है तो सारे मीडिया में हिंदुत्व 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 छा जाता है। तो यह भी एक प्रकार का दबाव और एक प्रकार का पक्षपात होता है, जिससे हिंदुओं को चोट पहुंचती है और उनको लगता है कि क्या हम पे आघात हो। आसिया अंद्राबी जैसी श्रीनगर में खुलेआम गाय को काटें और खून सरा चाकू लेकर सबके सामने आ जाएं, फिर भी हिंदुओं को डिफेंसिव होकर अपनी बात करनी पड़ती है। तो दोनों पक्षों को देखना चाहिए और कहीं भी इस प्रकार की घटना हो, किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि कानून अपने हाथ में ले। भीड़ का न्याय नहीं होना चाहिए। भीड़ का न्याय ISIS का न्याय हो सकता है या माओवादियों का कंगारू कोर्ट का न्याय हो सकता है। भीड़ का न्याय भारतीय संविधान के अंतर्गत न तो स्वीकार्य हो सकता है और न ही उसको किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। नहीं, मगर आप तरुण जी, आप नवाब सिंह नागर जो कि बीजेपी नेता हैं, उनके इस बयान को कैसे देखते हैं कि अगर गौमांस मतलब काउ स्लॉटर हुआ है और उसका कंजम्पशन हुआ है तो परिवार जो है वो दोषी है, हम मानते हैं। मगर जब इस तरह के बयानात बीजेपी नेताओं की तरफ से आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उस घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस मौके पे एक गरिमा होती है, कुछ संवेदनाएं होती हैं, उसका ख्याल रखना चाहिए बीजेपी नेताओं को। आपको नहीं लगता? देखिए, मुझे ये मालूम नहीं है, मैं उस बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो गाय को अपनी माँ मानते हैं, मैं स्वयं गाय को अपनी माता स्वरूप मानता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। तो क्या एक लोकतंत्र में जिसमें सभी लोग एक दूसरे की सद्भावनाओं संवेदनाओं का ध्यान रखते हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए कि हम अपने नहीं होनी चाहिए तरुण जी, मगर ये पूरा मामला तो अफवाह पर ही था ना। ये पूरा मामला तो अफवाह पर ही था, ये तो साबित ही नहीं हुआ है गोमांस का मामला। मेरी आंखों के सामने तो वो बेटी है जिसने अपने पिता को खो दिया, और हम स्वयं बेटी के पिता हैं, तो वो देखना चाहिए, वो संवेदना भी हृदय में रखनी चाहिए। और भारत में संविधान प्रमुख है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि संविधान हमारा मुख्य धर्म, हमारा रक्षक है। जी तरुण जी, के बाहर कुछ भी होता है तो उसको कभी भी इजाजत नहीं मिलनी। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण विजय, बीजेपी नेता हमसे बात करते हुए।